जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 13 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक मूल में जो इस ग्रंथ का टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, इसमें शब्द नंबर 5 तक टीका हो चुका है। अब आगे चलता है गुरु की दया से। साखी शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया, तिनका सरे गो काज। साखी नंबर 6 टीका गुरुमुख। सदगुरुदेव कहते हैं, या को अभिप्राय ऐसा है, जो नाना प्रकार के शब्द गुरुवा लोगों ने मारे, सो जीव मनुष्य पदों से गिर पड़ा। धोखे में श्रृंगारादिक शब्द सुन के विषयन में गिर पड़ा। ये जीव शब्दन के मारे भरथरी, गोपीचंद, हरिचंद आदि बड़े बड़े राजाओं ने राज छोड़ा और वैराग्य लेके वन वन फिरने लगे, परंतु उन जीवन को पारख पद मिला नहीं। याते भ्रम के 84 में रहे। मनुष्य 4 खानी का राजा, सो शब्द सुन सुन के अपने को भी 4 खानी में गिनने लगा। दूसरा मालिक मान के अपना राज छोड़ा और कल्पना का दास बना। मगर मनुष्य पद सबसे ऊंचा, सो शब्द के मारे गिर पड़ा। ब्रह्म बना और 84 में व्यापा। कोई 84 रूपी हो रहा, कोई गुमसुम हुआ, कोई जीव हिंसा करने लगा। मध्यमास मीन रति कीड़ा में विभ्रम होके राक्षस शाक्त कहाए। ये अभिप्राय जिन जिन शब्द विवेक किया, तिन तिन जीवन का काज सर गया। ये पारख पद को प्राप्त हुए, आवागमन से रहित भय। ये अभिप्राय तो जो शब्द की आशा में फंदा, सो बंधमान होके गर्भवास पाया, और जाने शब्द को परख के छोड़ा, सो पारख भूमिका को प्राप्त होके रहित भया। ये अर्थ शब्द हमारा आदि का, पल पल करहु याद, अंत फलेगी माहली, ऊपर की सब बाद। साखी नंबर 7 टीका गुरु वो मायामुख। मायामुख से सदगुरुदेव कहते हैं कि माया का उपदेश ऐसा है कि ओम शब्द हमारा आदि का या को पल पल याद करो। ओम ब्रह्माष्टमी ऐसा कह के दानी दान देवे और भिक्षुक दान लेवे। ओम ब्रह्माष्टमी ऐसा कह के यज्ञ करे करावे। ओम ब्रह्माष्टमी ऐसा कह के अध्ययन करे करावे। ये सट कर्म ओम कह के जो कोई करेगा, ताको देह अंत होने उपरांत स्वर्ग आदि का फल मिलेंगे। और ओम कहे बिना जो कर्म करेगा,
सो कर्म निष्फल हो जाएगा। अगर सब जगत प्रणव रूपी जाने के पल पल याद करेगा तो ऊपर की देह नाश हो उपरांत परम पद की प्राप्ति होवेगी। अगर अपरोक्ष ओमकार स्वरूप को चीन के ऊपर के पंच तत्वात्मक विधि सब मिथ्या जाने तो जीवन मुक्त होए, ये अर्थ। साखी जिन जिन संवल ना कियो असपुर पाटन पाई, झाल परे दिन आथे सम्मल कियो न जाई। साखी नंबर 8। सदगुरुदेव जी कहते हैं गुरुमुख से, गुरु कहते हैं कि ऐसा कायापुर और असंग पाटन पाए के जियत जमा पारख दृढ़ न किया तो ये गुरुवा लोगों के उपदेशन के मारे अंधा हो जाएगा। शून्य में समाये की वृत्ति शून्य हो जाएगी, गाफिल हो जाएगी और अध्यास बस होके मर जाएगा। फिर सम्मल दृढ़ जमा पारख सो किया जाने का नहीं, ये अर्थ। याही संवल कर ले आगे बिसई बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहां बनिया न हाट। चौपाई 9। टीका गुरुमुख। ताते गुरु कहते हैं कि सम्मल कहिए जमा को सो यहाँ सत्संग में पक्की कर ले और आगे जेते मार्ग वेद शास्त्र गुरुवा बताते हैं सो सब विषय बाट हैं। जगत विषय, ब्रह्म विषय, स्वर्ग आदि विषय जेहि सुने जीव, सब स्वर्ग विसाहन चले गुरुवा लोगन के पास, पर वहां न जीव बनिया है और न संसार हाट है। स्वर्ग पर कछु नहीं तो सब धोखा, ये अर्थ। जो जानहु जीव आपना करहु जीव को सार, जियरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। साखी नंबर 10। टीका गुरुमुख। हे जीव तुम अपना पद जानो तो सब जीव असार देह हो रहे हैं, इनका सार पारख करो और स्थिर करो, क्योंकि जीव तुम्हारे को नरदेह में कैसे मिले हैं, जैसे पाहुना फिर दूसरी बार तुम्हें मिलने के नहीं। नर्तन छोड़ के 84 में जाए पड़ेंगे, ये अर्थ। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना तो पानी मांगिन पीव। साखी नंबर 11। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे जीव जो तुम जमा जानो सो आप ही को जानो, तुमसे परे कोई नहीं, न ब्रह्म न आत्मा न परमात्मा, न देह न सत्य न झूठ न शब्द न निशब्द, ये सब तुम्हारे से होते हैं और तुरंत ही नाश होते हैं। ताते जो कुछ जानो सो ये जीव है। और पानी पचावहु आपना, पानी कहिए बानी, सब वेद शास्त्र वेदांत सिद्धांत तुम्हारी कल्पना से भये, सो कल्पना को पचाओ, सब परख के देह में जराओ और तुम पारख पर दृढ़ हो। जब देह नाश मान तब देह के भास अध्यास आनंदाद
सब नाशमान। एक जीव सत्य जमा और सब खर्च। ताते और वाणी और उपदेश गुरबा लोगों से मत मांगो, तेरे पर दूसरा पीव कोई नहीं, ये अर्थ। साखी पानी पचा पानी पे आवत क्या फिरो, घर घर सायर बार। तृषावंत जो होएगा पीवेगा झकमार। साखी नंबर 12। टीका गुरुमुख। अरे घर घर उपदेश करते क्या फिरते हो, घर घर तो नाना प्रकार की कल्पना कलोल कर रही है और नाना प्रकार की शायर बानी भर रही है। ताते जीवन को कछु होश नहीं, ब्रह्मा विष्णु शिवादि सब बेहोश हैं। इनके पीछे हे संतो तुम कहाँ लो बेजार होवोगे और उपाधि में पड़ोगे। ताते संसार की आशा छोड़ के निरुपाधि हो रहो, जाको अपनी स्थिति की चाहना होवेगी सो आप ही झक मार के तुम्हारी शरण में आए के विचार करके स्थिर होवेगा, पारख पद को प्राप्त होवेगा, ये अर्थ। हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराई, जो जाको मर्म न जाने सोता को काह कराई। साखी नंबर 13। टीका गुरुमुख। हंसन का चारा मोती, सो अपने चारे के वास्ते हंसा बिक गए, जीव विषय में बिक गए। धन धान्य पुत्र पौत्र रिद्धि सिद्धि अणमाद विषय के वास्ते और स्त्री विषय के वास्ते एक के एक गुलाम हो रहे हैं। कोई देवन के गुलाम, कोई मंत्र यंत्र के गुलाम, कोई राजन के गुलाम, कोई मनुष्यन के गुलाम, कोई स्त्रियन के गुलाम, कोई देव के गुलाम बने। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सब के सब गुलाम बन गए, कोई बचे नहीं। बोला कोई देव के गुलाम, कोई मंत्र के गुलाम, कोई यंत्र के गुलाम, कोई तंत्र के गुलाम हैं। राज के गुलाम, कोई काज के गुलाम, कोई नाज के गुलाम, महाराज के गुलाम हैं। रानी के गुलाम, महारानी के गुलाम, वेदवानी के गुलाम, दिल जानी के गुलाम हैं। योग के गुलाम, कोई भोग के गुलाम, महारोग के गुलाम, पूर्ण परख आठों याम हैं। मोती कहिए मुक्ति, सो 4 प्रकार की वेदन ने वर्णन किया है। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य। जो स्वर्ग में निवास पावे और देव यौन में विलास करे, सामीप्य कहिए। जो मालिक के नजदीक रहे, हजूरी दास, सारूप्य कहिए। कीट भृंग न्याय, जैसा मालिक का स्वरूप तैसा अपना स्वरूप होए, सायुज्य कहिए। मालिक का और अपना स्वरूप एक हो जाए। जल तरंग न्याय, ये 4 मुक्ति वेदन ने बताए, ताकि वास्ते जीवन को अनुराग भया और कंचन की थाली भर भर के गुरबा लोगन के पास तन मन धन सहित बिकाए गए। परंतु जो गुरबाई करते हैं उन्हों को मालिक का मर्म मालूम नहीं।
सो ये जीवों की मुक्ति क्या करेंगे। गुरबा लोग भी मुक्ति के भरोसे बैठे हैं, ताते अंध हैं, मालिक तो जीव ही है और दूसरा मालिक कोई नहीं। तब 4 प्रकार की मुक्ति मिथ्या धोखा, परंतु जो आप ही मरम नहीं जानता सो दूसरे को क्या करेगा। ये अभिप्राय कोई ज्ञानी महान कहावते हैं, सो तो अपने अध्यास में अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मेवास्मि में आत्मा पूर्ण जैसे का तैसा ऐसा कहाय के बद्ध भये, ताते आगे इनका लक्ष्य चलता नहीं। सो गुरु तो कहाए, परंतु गुरु पद का मर्म कछु जाना नहीं, तो दूसरे को क्या बतावेंगे। न कछु भरवावेंगे। ये अभिप्राय और महान योगी जो हैं सो भी अपने अपने भास में बद्ध भये, जो कछु भास भयो अभ्यास ते ताही को ब्रह्म माना और नाना सिद्धि रिद्धि में भूले, ताते गुरु पद का मर्म इनहु नहीं जाना, सो दूसरे को क्या करेंगे, नाहक भटकाएंगे। ये अभिप्राय। तीसरी गुरुवाई उपासक की, सो तो मिथ्या अनुमान में लुब्ध हुए, नाना प्रकार की कल्पना में बंधे, रुद्र यामल, ब्रह्म यामल, विष्णु यामल आदि यंत्र मंत्र तंत्र में आसक्त रहते हैं। ये गुरु पद का मर्म क्या जाने। जो अपने ही परखने में न आया सो शिष्य को क्या परखावेगा। और चौथे कर्मी प्रत्यक्ष कर्म के बंधन में परे, ये गुरु पद का मर्म क्या जाने। प्रत्यक्ष कहिए जो आँख सो जान परे, तामे बधे देह अभिमानी, जो ऐसे बंधन में आप ही परे हैं, सो दूसरों को क्या मुक्त करेंगे। धोखा मिथ्या ताते गुरु आगे हंस को उपदेश करते हैं, प्रशंसा करके सो सुनो। हंसा तू सुवर्ण वर्ण, क्या वर्णों में तो ही तरवर पाए पहेले हो, तबे सराहूं तो ही। साखी नंबर 14 टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे हंसा, तू सुवर्ण के सब वर्णन का निर्णय करता। सुवर्ण कहिए शुद्ध ज्ञान वर्ण, और वर्ण कहिए ज्ञान। ता वर्ण का निर्णय करता सो हंस तू ही है। और कुवर्ण कहिए चक्षु गोचर, श्रवण गोचर, त्वचा गोचर, घ्राण गोचर, जीभ गोचर, चित्त मन बुद्धि अहंकार अंतःकरण गोचर, ये सब कुवर्ण और इनका जानने वाला सुवर्ण। सोता सुवर्ण का निर्णय करता वर्ण तू है। सुवर्ण ताते समस्त वर्ण का वर्णन करने वाला तू हंस वर्ण, और तेरा वर्णन करने वाला कोई नहीं। जो कछु जमा है सो तू ही है। ये अभिप्राय तरवर कहिए मनुष्य देह, और तरवर कहिए शब्द, और तरवर कहिए वृक्ष, और तरवर कहिए जो नाना वाणी का वृक्ष, जहां मन पक्षी विश्राम पावे, सो तरवर। ये अर्थ तो ऐसा मनुष्य तन पाए के सकल वाणी पहेली हो, बूझ हो, देह आदिक
वाणी बंधन बूझ के पारख पद को प्राप्त हुए हो, तबे सराहूं तो है। अरे मनुष्य, तन पाए के जीव की स्थिति भई तो तारीफ है, नहीं तो जैसा पशु तैसा नर। ये अर्थ ताते फिर हंस को गुरु उपदेश करते हैं, सो सुनो। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, तय किया और लगवार। साकी नंबर 15, टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे हंसा, तू सबल सर्वशक्तिमान था, जो तेरी सत्ता मात्र से संपूर्ण जगत 4 खानी 84 लक्ष्य यौन पैदा भई। नाना विचित्र सोई देख के तू अपने को भूला और देह को मान के विषयन में आसक्त भया। ये ही अपनी चाल हल्की, जो अपनी कल्पना से देह ग्रह पुत्र आदि सृष्टि पैदा की और ताही के बस भया। संपूर्ण बल सत्ता जाय के निर्बल आसक्त भया। ताते अनेक दुख की प्राप्ति भई। जैसा राजा अपने मंत्रण के वश भया, ताते मंत्री प्रबल भय और राजा की आज्ञा नहीं मानते। सब रैयत बहकाए दिए, तब राजा का हुक्म सब अमूल किया। तब राजा बेकाम हुआ और आप ही सब रैयत की खुशामद करने लगा। दीन वत ये जीव अपने कर्तव्य के बस होके निर्बल लाचार हुआ, इंद्रन की आज्ञा में रहने लगा। ये ही हल्की चाल से नाना दुख प्राप्त भये। तब दूसरा कर्ता कोई ऐसी कल्पना खड़ी भई और नाना कर्म उपासना खड़ी भई और ज्ञान विज्ञान खड़े भये। सोई रंग कुरंग में तू रंगा और दूसरा लगवार कोई है, ऐसा अनुमान करके माना। सोई बंधन में परा, सो हे हंसा अपनी चाल से दुख पावता है। ताते इंद्रन के बस हो रहा है और नाना अनुमान कल्पना के बस हो रहा है। सो हल्की चाल छोड़ दे और अपने को समझ, नहीं तो जैसी गति होती है तैसा गुरु बयान करते हैं। हंसा सरबर तज चले, देही पर गोसून, कहीं कबीर पुकार के, तेहि दर तेहि थून। साकी नंबर 16, टीका गुरुमुख। हंसा का ये जीव और सरवर का ये जीव की मानंदी और ब्रह्म ईश्वरादि नाना कल्पना, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत ऐसी नाना मत की मानंदी सोई हंस का मान सरोवर, स्त्री विषयाद नाना विषय सोई मानस सरोवर, जो हंस के सुख का धाम सोई मान सरोवर। ये अर्थ जबलंग देह साबुत है, तबलंग नाना सुख नाना समाधि नाना भोग नाना कर्मों का विलास हंस करता है। फिर जब देह छूटती है तब संपूर्ण विषय विलास छूट जाता है। न समाधि रहती है, न कर्म, न ज्ञान, न योग, न विषय रहते हैं। सब नाश होते हैं, पर उनका अध्यास हंस के भीतर बीज रूपी रहता है और देह शून्य हो जाती है।
तब सुषुप्ति अवस्था जीव को होती है। सो मानंदी सरोवर छोड़ के मानंदी का बीज लेके हंस सुषुम्ना नाड़ी के संग चले और देह शून्य पड़ गई। लोग कहने लगे कि मर गया। सो जीव कहाँ है? सब वाचा से पुकारते हो कि कोई विचार भी करके देखते हो। अरे ते ही दर ते थून अपने स्वरूप की प्राप्ति बिना फिर जठर योन में गया। जैसा कर्म का दर बनाया और तैसा थून होके अध्यास हो गड़ रहा। दर कहिए दरार कहिए भग कहिए ताते जहां से सब पैदा भये फिर वो ही भग में आसक्त हो रहे। ताते जब देह त्याग भई और हंस जगत तज चले। सुषुप्ति रूप होके सुषुम्ना पवन में मिले। तो सुषुम्ना जाए मैथुन समय पुरुष की सुषुम्ना में मिली और पुरुष की सुषुम्ना जड़ रेत में मिली। ताते सुषुम्ना ने हंस को रेत में मिलाए दिया। तब हंस रेत रूपी होके ते ही दर भग दर में चले। थून कहिए थूनी कहिए लिंग कहिए मैथुन कहिए। सो मैथुन समय लिंग द्वारे से भग द्वारे होके गर्भवास को प्राप्त हुए। तो चाहे कर्म करे चाहे भोग करे चाहे उपासना करे चाहे ज्ञान अनुभव होए चाहे जगत की विस्मृति करके सदा समाधिस्थ हो रहे, परंतु गर्भवास छूटता नहीं। पारख की प्राप्ति होए बिना तो कर्म अध्यास उपासना अध्यास योग अध्यास ज्ञान अध्यास समाधि अध्यास ये ही गर्भवास में जाने के बीज हैं। ये अभिप्राय ताते संपूर्ण बीज पारख से त्याग होते हैं और बिना पारक हंस बको एक रंग ब्रह्म हो रहे हैं। ताते गुरु परखाते हैं। हंस बको देखा एक रंग चरे हरियरे ताल। हंस छीरते जानिए बकुई धरेंगे काल। साकी नंबर 17 टीका गुरुमुख। हंस कहिए जो नीर छीर का निर्णय करे, तो छीर कहिए जीव और नीर कहिए देह और देह कहिए 5 तत्व 3 गुण मिलके समुदाय तामे जीव मिल रहा है। ताका निर्वारा करके जीव को देह अध्यास से निकार के अपने पद पर स्थिर करे। ताको हंस कहिए पारखी कहिए और जो संपूर्ण चराचर ज्ञानी अज्ञानी साधु असाधु विवेकी अविवेकी गदहा संत एक रंग देखते हैं। कहते हैं कि सर्व खलबिंदम ब्रह्म अखंड अद्वैत एक आत्मा, ऐसा सिद्धांत करके कहते हैं। सो बकुले बेपारखी ये अर्थ तो हरियर के ताल हरियरे ताल कहिए संसार के ही प्रकार से सो सुनो। हरि कहिए जो सर्व का हरण करे और आप रहे सोई मूल माया। ये कहिए प्रेरणा सो माया की प्रेरणा सोई जगत। तामे हंस बकु देखा एक रंग के हंसा भी श्वेत और बकुला भी श्वेत। तंत विज्ञानी ब्रह्मज्ञानी इनका बोलना और भेष और निर्णय करता पारखी इनका बोलना और भेष अज्ञानी को एक ही रंग मालूम होते हैं और दोनों जगत में बिच रहे हैं।
परंतु हंस छीरते जानिए, जो दूध और पानी मिला है ताको न्यारा करे, दूध को ग्रहण और पानी को त्याग करे, सोई हंस जानिए। तैसा जीव नाना भास, नाना अध्यास, नाना कल्पना, नाना अनुमान में मिल रहा है, ताको न्यारा करे और जीव को ग्रहण करे, देह आदि संपूर्ण भ्रम त्याग करे, ताको पारखी हंस कहिए। सोई पारख में स्थिर है और दूसरे को भी सकल भ्रम से छुड़ाएगा, और जो बेपारखी बकुले हैं तिनको काल खाए जाएगा। काल कहिए अनुमान, काल कहिए कल्पना, काल भास और काल अध्यास, काल ज्ञान विज्ञान विलास, सो बिना पारख जीव को खाए उगिलता है। ये ऐसा काल का रूप तामे जो जीव मिल रहे हैं, सो भी काल, और जो सब जीवन को धोखे में डाल के बांधते हैं, ये अर्थ। तो पारख में भी त्याग ग्रहण रहता है। ये शंका, अरे त्याग ग्रहण तो हंस में है, कछु स्वच्छ पारख में नहीं, क्योंकि त्याग ग्रहण कछु उपाधि बिना होता नहीं, और पारक भूमिका तो निरुपाधि है, तहाँ त्याग ग्रहण कैसे संभव है? ये अभिप्राय तो हंस को और ब्रह्म को केता अंतर है। जो हंस तो अपने को आप यथार्थ जान के पारक स्थिति को प्राप्त भया, ताते आवागमन से रहित है, और ब्रह्म तो अपने को आप न जाने में अद्वैत संपूर्ण जगत मेरा स्वरूप ऐसा मान के अपने वास में स्थिति है, आनंद में रहता है, पारक भूमिका प्राप्त भई नहीं, ताते गाफिल है तो आवागमन में है। ब्रह्म से जगत और जगत से ब्रह्म होता है, कछु पारक से जगत और जगत से पारक होता नहीं, एता अंतर है। तो ब्रह्म मिथ्या धोखा के जासे जगत मिथ्या धोखा पैदा होता है, जाका भूषण खोटा तो सुवर्ण क्या सच्चा है, तो पारक भी सत्य और हंस भी सत्य, जगत मिथ्या और ब्रह्म भी मिथ्या। हंस को और पारक को केता अंतर है? ये शंका, हंस को और पारक को कछु अंतर नहीं, देह खड़ी है, ताते हंस नाम है और देह गिरी, तो वही पारक। ये अर्थ हंस उपदेश की साखी संपूर्ण काहे हरनी दूवरी, यही हरियरे ताल, लक्ष्य अहेरी एक मृग के तिकटारों भाल। साखी नंबर 18। टीका गुरुमुख। हे संतो, ये जीव जगत में दूबरा कंगाल हो रहा है, सो काहेते कि आप भूल के ब्रह्मानंद बना, याही ते हरिणी कहिए जीव को, क्योंकि दूसरा हर अनुमान किया और कहा कि हरि पुरुष और मैं हरि की स्त्री, ऐसा कह के भक्ति करने लगा, ताते हरि की स्त्री हरिणी। ये अर्थ। सो हरि की प्राप्ति के वास्ते दूबरा कंगाल हो रहा है, तापर लाखों शिकारी गुरबा लोग बाण चलाते हैं। कवित्व। कोई कहे जप करो, कोई कहे तप करो, कोई नाना कर्म करो, करते समझाए के,
कोई कहे मूर्ति धरे पूजा बहु कीजिए, कोई कहे प्रेम माझ रहिए बेलाए के। कोई योग ध्यान, कोई नित्यानित्य कहे सांख्य, कोई सांख्य, कोई सट चक्र बेधे श्वासा तर काय के। कोई नाना मत भेद कहते बतलाए वेद, कोई कहे पूर्ण ब्रह्म आपे आप गाय के। ऐसे लाखों तरह के लक्ष्य से गुरबा लोग जीव को मारते हैं, ताते सब जीव बेहाल हैं। मैं कैतिक भाल टारूं, ये अर्थ जैसा घायल हरिण ताको लाखों शिकारी तीर मारते हैं, उस हरिण का बचाव कहीं नहीं, ताते हरिण को अनेक तीर लगे हैं। तो कैतिक तीर निकारना, जो निकारा चाहो तो हरिणी बहुत व्याकुल होता है। तो कैतिक निकारना, जो न निकारना तो हरिण का अकाज होता है, हरिणी उसी में मरता है। ये शंका तो चुम्बक पारख ताका, स्पर्श जब होवेगा और तब संपूर्ण भाल गांसी निकल जाएगी और जीव सुखी होगा, ये अर्थ। तीन लोक भो पिंजरा, पाप पुण्य भो जाल, सकल जीव सावज भये एक अहेरी काल। साखी नंबर 19। टीका गुरुमुख। हे संतो, ये तीन लोक तो ये जीवन को रोकने के वास्ते पिंजरा बना और संपूर्ण जीवन को पिंजरे में डाल के माया ने अपने हाथ में लिया। तीन लोक कहिए त्रिकुटी, श्रीहट, गोलाहट, ये तीन लोक और तीन अवस्था, तीन पन, तीन गुण, तीन स्थान, या में सकल जीव परे और चौथी तुरिया मूल माया, चतुर्थ का ताके हाथ में पिंजरा, सो तुरिया अपनी इच्छा से पिंजरे में जीवन को खिलाती है और अंत में तुरिया तीत काल ताके मुख में डाल देती है। और पांच तत्व यही भवसागर नाना, कल्पना वाणी सोई सागर, और अनेक प्रकार के पाप पुण्य का गाथा सोई जाला, तामे सकल जीव सावज मीन मच्छ रूपी होके फंसे और सब जीवन का अहेरी काल एक ब्रह्म जाने वचन को फंसाया, जाने सबन को फंसाया। ये अभिप्राय। साखी। लोभ है जन्म गमाइया, पापे खाया पून, साधी सो आधी कहें तापर मेरा खून। साखी नंबर 20। टीका गुरुमुख। जो लोभ ब्रह्मादि गुरुबा लोगों ने और श्रुति स्मृति ने बताया, फल आशा अर्थ धर्म काम मोक्षाद, तामे जीव आसक्त भये और नाना कर्म धर्म क्रिया आचरने लगे, ताते लोभ ही में जन्म गमाया। तो सर्व पाप का मूल लोभ, ता लोभ ने संपूर्ण पुण्य खाई लिया। पुण्य कहिए ज्ञान, सो लोभ में ज्ञान का नाश हुआ। ये अभिप्राय। साधी कहिए जीव को, तासो आधी कहिए अर्धमात्रा, सो गुरुबा लोगन ने जीवन को उपासना कही और नाना प्रकार के मंत्र यंत्र तंत्र कल्पना में बांधा, सो मिथ्या भ्रम। और अर्धमात्रा कहिए तुरिया, सो ज्ञानियों ने जीव को तुरिया अवस्था कही कि तीनों अवस्था अज्ञान जनित ताको विवेक करके त्याग करना, और जो तीनों अवस्था को जानने की
क्रिया अवस्था ज्ञान स्वरूपता को अनुभव लेके निर्विकल्प ब्रह्म होना, भाव अभाव छोड़ना, सब और आप ही होके रहना, ऐसी साधी से आदि कहते हैं। सो मिथ्या भ्रम छोड़ तो मेरा शब्द ताहू के ऊपर पारख बताता है। तू पारख पद को प्राप्त हो और मिथ्या भ्रम छोड़ परख के काहू में आसक्त मत करे। ये ही मेरा खून कहिए, निशानी कहिए, पता कहिए, याद कहिए, इशारा कहिए, ये अर्थ पारख पद सर्वोपरि ये अप्राय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव।